पॉपुलेशन मोमेंटम भी आता है और चाइल्ड बेयरिंग एज होती है वो उत्तर प्रदेश की बहुत हाई है। तो ये सब चीजों को लेते हुए जब आपका जो टारगेट होता है, आज की डेट में हम 2.7 है, नेशनल एवरेज से ऊपर है टीएफआर पे। कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब उसमें ज्यादा नहीं विषय भटकाऊंगा, मगर टीएफआर हमारे 4% है साहब। अब उसको आप इम्बैलेंस को बैलेंस कैसे करेंगे, तो उसके लिए पॉलिसी तो होनी पड़ेगी, और उसको आप 2030 तक की 1.9 या 2% कैसे लाएंगे, उसके लिए पॉलिसी तो करनी पड़ेगी। पॉलिसी के अंदर एमएमआर, आईएमआर, जो कि उत्तर प्रदेश का हाई है, मैं मानता हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, उसको करने के लिए पॉलिसी तो हमें नीति लानी पड़ेगी। तो ये सब जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए, अच्छा अब डॉक्टर का रेशो दे दिया, बहुत अच्छा किया आपने दिया, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, मगर उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आज तक शायद आपको पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आती है 2017 के अंदर, तो हमारे पास टोटल जो डॉक्टर्स पैदा करते हैं वो मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास 12 होते हैं। आज हमारे पास वही मेडिकल कॉलेज 32 और बढ़ गए हैं। तो डॉक्टर्स तो वहीं से आएंगे ना, तो उस पर काम नहीं कर रहे होते तो फिर बोलो ये गलत, मेडिकल कॉलेज खोल रहे नहीं है, ये सही फैक्ट बता रहा हूं। ये गलत कह रहे हैं। अगर ये मालूम होता तो मैं डेटा दे देता, मगर मैं ये कह रहा हूं गलत कह रहे हैं। आपने 5 साल में रूरल उत्तर प्रदेश में सब सेंटर्स 13,944, आप तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्यों इसकी कमी है? पीएचसी 49% कमी है, सीएचसी 53% का शॉर्टफॉल है। सर 5 साल से सरकार में आप मेडिकल कॉलेज जो नंबर दे रहे हैं वो गलत नंबर है आपका, बिल्कुल गलत नंबर है आपका। अच्छा ये बता दीजिए, चलिए आप मेडिकल कॉलेज खोले, आखिर संतोष गंगवार को, ब्रिजेश पाठक को, आपके राजेंद्र अग्रवाल को, मोहनलालगंज के एमपी को लेटर क्यों लिखना पड़ा कोविड में कि सर ऑक्सीजन नहीं है, आपके नेताओं ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है? क्या वो झूठ, अगर वो झूठ बोले तो पार्टी से निकालिए उन लोगों को। उन्होंने क्यों लिखा उसका स्पष्टीकरण वो दे चुके हैं। जहां तक कि जब कोविड की आप बात कर रहे हैं, ये महामारी के अंदर उत्तर प्रदेश का जो पूरा का पूरा उसका मैनेजमेंट कोविड कर रहा है, तो उसके लिए WHO से भी और नीति आयोग ने भी अलग अलग उसकी प्रशंसा की है। और यहां तक कि यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद हैं, वो भी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे यूपी की। उन्होंने कहा हम योगी जी को ले जाना चाहते हैं वहां पर, वो मैनेजमेंट कर दें हमारे लिए, जो नहीं एक सेकंड साहब, आप कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वहां पर जो हम लोग ने मैनेजमेंट करा, आज क्यों नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पूरे देश में कर रहे हैं, 5.5 करोड़। उत्तर प्रदेश ने जो टेस्टिंग करी है वो 6.5 करोड़ करी है। ये सब चीजों को देखें, और उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ थोड़े दिन के लिए था। अरे नीति आयोग ने तो ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख प्रतिदिन हो जाएगा 30 अप्रैल से, मगर उस दिन तो वो 23 लाख नहीं हुआ, 32,000 हुआ। हमने वो पीक को होने नहीं दिया। सर ये प्रशंसा कर लीजिए साहब। और 24 करोड़ पॉपुलेशन पे हम लोग हैं। अच्छा, दूसरे लोग आपके दिल्ली चले जाए, 2 करोड़ पॉपुलेशन में, वहां डेथ रेशो देख लीजिए और हमारे यहाँ देख लीजिए, तो आपको आंकड़े मिल जाएंगे। अच्छा सर, आपने कितने लोगों को 2 वैक्सीन लगाया उत्तर प्रदेश में, कितने % लोगों को? हम लोगों ने जो आपको मैंने अभी दिया 5.5, नहीं 2 वैक्सीन, मैं वही कह रहा हूं, जो 5.5 करोड़ का जो आपको मैंने आकलन दिया है, उसके अंदर 65%, 60 to 65% जो है वो हम लोगों ने डबल डोज कर चुके हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। सिर्फ 4% लोगों को 2 डोज लगा उत्तर प्रदेश। ये तो आप ही के पास आंकड़े हो सकते हैं, हम लोग के सरकार के तो होते नहीं, आपको कहीं और से मिलते होंगे साहब। मैं इस पे कैसे कर लूं? अच्छा सर, मैं उस पे कैसे डिबेट कर लूं? ऑस्ट्रेलिया के आदमी को आप जरा ये भी बता देते कि आपके चीफ सेक्रेटरी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के कहा कि 2020 टीचर्स की मौत हुई है जिला परिषद इलेक्शन में, उनको एस ग्रेशा दीजिए, उसको बता देते आप। अरे आप इलेक्शन करवाते हैं, 2000 टीचर्स की मौत हो जाती है और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। सर पानी पर लाशें बह रही हैं, वो जमीन पर कुत्ते लाशें खा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं एक उत्तर प्रदेश में कम से कम। ये बहुत क्वेश्चन ले चुके हैं, का जवाब दे। कोई चश्मा काला लगा के घूमता हो और उसको जानकारी न हो, खाली
वो इनको अच्छा लगे जिससे वो सरकार को घेरे। तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जानकारी ले, गूगल अभी कर ले, दैनिक जागरण ले ले, एनडीटीवी ले ले, 2014 की भी ले ले, एक सेकंड 2015 की ले ले, वही फाफामू जहां से मैं आता हूं प्रयागराज से, वही जगह पे वही आपको लाशें दिखेंगी, क्योंकि एक परंपरा है। अब वो परंपरा आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्या करूं? करना पड़ेगा। क्या आप लोगों की यही पहचान रहेगी? धुरी ऐसी रहेगी? आप मुस्लिम करेंगे, ये योगी करेंगे? आप मुस्लिम करेंगे, ये योगी करेंगे? नहीं, ये मुख्यमंत्री नहीं बोलते ना, बाबा बोलते या महाराज बोलते। उनको तो मुख्यमंत्री बोलना चाहिए ना। भारत की डेमोक्रेसी में उनका ट्वीट देख लीजिए आप, रोज रिप्लाई आता है कि बाबा है, महाराज है। अरे भाई, भारत का संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और मुख्यमंत्री अपने आप कहता है कि मुझे महाराज बोलो, बाबा बोलो। आप टोपी पहने तो दिक्कत नहीं है तो सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़े पहन ले तो महाराज से दिक्कत है। मैं बोल रहा हूं मुझे बाबा बोले या मौलाना बोलो, मैं कह रहा हूं असद पुकारो मुझे। बेहतरीन नाम मेरे माँ बाप ने रखा, बड़ा खूबसूरत नाम रखा, उसमें क्या बात है। मगर आप बोलेंगे नहीं मुझे महाराज पुकारो, बाबा पुकारो। अरे ये कहां से आ गया भाई? ये तो संविधान के मुताबिक करना पड़ेगा। आपका मंच इस्तेमाल करके लोगों के बीच में सच ना बोलने की कहीं आदत हो गई है। तो जो मैं डिबेट करता था 4 साल मंत्री बनने के पहले, वो शायद ओवैसी जी अब झूठ बोल के डिबेट करने की आदत पे चल पड़े हैं।